आज का हमारा विषय है अष्टवक्र गीता। जो ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, साक्षी को समझना चाहते हैं, साक्षी भाव क्या है उनके बारे में जो जानना चाहते हैं, उनके लिए ये अष्टवक्र गीता बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और उनके बारे में आपने सुना ही होगा। आज हम ये पड़ताल करेंगे, समझेंगे कि अष्टवक्र गीता में मूलभूत सिद्धांत क्या है, उनका पूरा एसेंस क्या है, उनका बेस क्या है, वो समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अलग अलग साधना पद्धतियाँ हैं। साधना पद्धति मतलब क्या, ये भी समझना चाहिए प्रत्येक साधक को। ये केवल सम्मोहन की क्रिया नहीं, समझे। सम्मोहन मतलब कुछ टेम्पररी लेवल पर व्यक्ति को उन्माद उत्पन्न हो, ये सम्मोहन है। सामने वाले ने बताया तुम आनंद महसूस कर रहे हो, और व्यक्ति को आनंद महसूस होने लगा। तुम डीप स्लीप में जा रहे हो और सामने वाला डीप स्लीप में चला गया। तुम हाथ ऊपर करो, सामने वाला ने हाथ ऊपर किया। ये ऐसी चीज नहीं है। एक नक्कर और वास्तविक है, एक सचोट है। हाँ, शुरुआत में गुरु ये इस्तेमाल करता है साधक को तुरंत ऊपर उठाने के लिए, लेकिन धीरे धीरे डेवलपिंग का काम होना चाहिए भीतर। इसलिए शास्त्र सत्संग है। शास्त्र का सत्संग करेंगे, शास्त्र के बारे में जानेंगे, तो ये जो फंडामेंटल नॉलेज है उन पर हमारा ट्रस्ट ज़्यादा से ज़्यादा होगा। हम ज़्यादा बेहतर तरीके से उसे जान पाएंगे कि ये क्या है। इसलिए ये जरूरी है। वरना तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए अहम ब्रह्मास्मि केवल इतना ही शब्द गुरु के मुख से सुना और शिष्य उसमें लीन हो गया, साधक, काफी है। फिर कुछ क्या चाहिए। दूसरा कुछ जरूरी नहीं है। लेकिन यहां पर केवल एक डिपेंडेंट, केवल आधारित आनंद नहीं प्राप्त करना है, हमें एक वास्तविक रूप से डेवलपिंग करना है। साधक धीरे धीरे ऊपर उठता जाए, जुड़े फिर ऊपर उठे, यही बात है। थोड़ा सा उठे तो भी हमारा जो ध्येय है ना वो सफल होगा। वो अपनी आदतों से, वो अपने क्रियाकलाप को, अपने घेरे को समझे और उनसे ऊपर जो भीतरी अंतराल चेतना है उनमें एक रूप रहकर ये देख पाए। इतना अगर कर पाए ना तो भी पूरा जीवन उनका धन्य हो जाएगा, उनका जीवन ध्येय सिद्ध हो जाएगा। दूसरा कुछ नहीं है। अष्टवक्र गीता का जो एसेंस है वो केवल यही है कि तुम चेतना हो, तुम ब्रह्म हो, तुम शाश्वत हो। अब देखो, साधना पद्धति जो अलग अलग है उसमें क्या है, उनके अलग अलग सिद्धांत है। अगर आप उसे डीप में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। एक साधना पद्धति यह है कि व्यक्ति पापी है, समझे, जीव है, हम सब जीव है।
हम पापी हैं। हमने बहुत सारे ऐसे कर्म किए हैं, निम्न कर्म, इसलिए हम दुखी हैं। हमने पाप कर्म किए इसलिए हम दुखी हैं, हम पापी हैं। अब हमें धीरे धीरे ऊपर उठना है, मतलब उनकी भक्ति करनी है, भगवान की जो है, तो हम शुद्ध होते जाएंगे। लेकिन ये जो ज्ञान है ना अष्टवक्र गीता का, आत्मज्ञान का, वो उल्टा है। हम शुद्ध है तो ये जो बाहर का हमें प्रविष्ट हो गया है बल जबरन, या हमने उन्हें बुलाया, हम उनसे आसक्त, हम अपने आप को भूल गए, समझे। हम अपनी जो आइडेंटिटी, जो मेन आइडेंटिटी हमारी है, उसे हम भूल गए और ये सब हमने ओढ़ लिया, इसलिए हम ऐसे हो गए। तो पहले हम कहाँ थे ये हमें समझना। हम जीव है, हम पापी है, तो हमें क्या करना होगा? अलग अलग प्रकार के जो पाप कर रहे उसे, उनसे दूर हटना पड़ेगा। जो हमारी जो बुराइयां है उसे दूर होना पड़ेगा, एक एक बुराइयों को दूर करना पड़ेगा। फिर भी हम पापी ठहरे, हम ये मान लेते हैं। तो इनका फंडा ये है कि अगर व्यक्ति ये मान लेता है कि मैं दुखी हूँ, मैं पापी हूँ, तो हर एक क्षण वो यही सोचता रहेगा पूरा जीवन। क्योंकि देखो महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो हम वर्तमान में सोचते हैं ना वही परमानेंट रहेगा। कल जैसी चीज कोई है ही नहीं। आज अगर हमने ये सोचा कि मैं पापी हूं, मैं दुखी हूं, तो कल भी मैं यही सोचूंगा, परसों भी मैं यही सोचूंगा, 1 महीने के बाद भी मैं यही सोचूंगा, 1 साल के बाद भी यही सोचूंगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, पूरे जीवन में यही सोचूंगा। सुबह उठ के मैं यही सोचूंगा, मैं पापी हूँ, हे परमात्मा मेरी हेल्प करो, मुझे मदद रखो। अब दोनों में एक डिफरेंस है, एक नीचे की स्थिति है, एक हम अपने आप को जीव भाव मान लेते, समझे। मैं शरीर से बंधा हुआ हूँ, मैं विषयासक्त हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं कपटी हूँ, मैं अहंकारी हूँ, मैं दुष्ट हूँ, मैं दुष्ट जीवात्मा। मैंने ये आइडेंटिटी जो है वो मुझ पर हावी होने दी है, मैंने ये मान लिया कि मैं ये हूं। अब मुझे शुद्ध होना है। अब देखो ये शुद्धता ना बन पाई, अगर हम एकरूप ना हो पाए, तो ये जो पापी हूं, दुखी हूं, असंतोषी हूं, गुस्से वाला हूं, डिप्रेशन के भाव वाला हूं, ये सब जो है ना वो हमारे पर हावी होता रहे। व्यक्ति शुरुआती वहां से करेगा कि मैं दुखी हूं। आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा वर्तमान जीवन में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनके पास बहुत पैसा होता है, सुख सुविधाएं होती है, फिर भी वो अपने आप को दुखी कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं बहुत दुखी हूं, आज तो ये समस्या है, अगर ये हट जाए ना तो मेरा जीवन सुखी हो जाएगा। कल भी यही होगा, कल भी वो यही कहेगा, परसों भी यही कहेगा। उनका ये कल कभी नहीं आएगा, परमानेंट दुखी रहेगा। तो इस दुख को, इस चिंता को, इस विषय वासना को हमने अपने पर ओढ़ने दिया है, हमने ओढ़ लिया है। हम इस आइडेंटिटी, जीव भाव की जो हमारी पहचान है ना, उसे पकड़ कर फिर आगे की योजना बनाते हैं अध्यात्म की। अष्टवक्र गीता कहती है ये नहीं है, तुम पहले ये मानो कि मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ,
अब मानने के बाद अब देखो यहां पर एक दूसरी गड़बड़ हो जाती, बहुत ही बारीकी से समझना चाहिए तो ही इस ग्रंथ हमें समझ में आएगी, सिद्धांत समझ में आएगा और हम अपने वर्तमान साधना समय में इस जीवन एक यात्रा है ना, उसमें हमें धीरे 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 ऊपर की ओर उठते जाना है। देखो प्लेन है, प्लेन क्या करता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, ऊपर उठता है, दोनों करता है। तो हमें भी हमारी जीवन यात्रा है, हम एक बार जुड़ गए गुरु प्रदेश से, फिर हमें धीरे धीरे अपने में ट्रांसफॉर्मेशन का काम करना है, डेवलपिंग का काम करना है, सुधार का काम करना है। तो इसलिए उसे बारीकी से समझना होगा। यहां पर एक मिस्टेक हो जाती है, उनका मेन फंडा क्या है, उनका मेन फंडा ये है कि हम अपनी पहचान जीव भाव से ना करें, हम अपने आप को जीव भाव में मत माने। एक व्यक्ति को ये कह दिया कि तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे तो वो व्यक्ति कर ही नहीं पाएगा। अगर एक व्यक्ति को तुमने कह दिया कि तुम पापी ही रहोगे, तुम कितना भी करोगे तुम पापी, व्यक्ति कहेगा हाँ मैं पापी हूं, हाँ मैं दुखी हूं, हाँ मैं व्यसनी हूं। अब समझने वाली बात क्या है, और दूसरे सिद्धांत में अष्टावक्र गीता के सिद्धांत में पहले ये कह दिया ऊपर से कि तुम ब्रह्म हो, तुम चेतना हो, तुम दिव्य हो, तुम अखंड हो, अरूप हो, अचिंत्य हो, महान हो। अब दूसरा सिद्धांत है वो समझने वाला है, ये कोई नहीं समझ, ये नहीं समझेंगे ना तो वहां की वहां रह जाएगी और हम तोते की तरह सब कुछ बोलते रहेंगे। दूसरा सिद्धांत है तो ये क्या है, समझे फिर से, मैं आत्मा हूं, मैं सत्यचित आनंद हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं सर्वव्यापी हूं, अखंड हूं, अचिंत्य हूं, अमाप हूं, असीम हूं, दिव्य हूं, सर्वशक्तिमान परमात्मा का ही अंश हूं, मेरा जन्म भी नहीं हुआ, मेरी मृत्यु भी नहीं हुई, ये सारे दुख दर्द चिंता हताशा ये सब मेरा है ही नहीं, ये मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा। अब एक बात हो गई कि मेरी जो आइडेंटिटी है, मुझे जो मैं हूँ का अनुभव हो रहा है वो पहले समझे। दुख के समय पर, सुख के समय पर, जागते समय पर, ड्रीमिंग स्लीपिंग टचिंग, ड्रीमिंग स्लीपिंग अवेकनिंग, जागते समय, स्वप्न के समय, डीप स्लीप के समय मुझे मेरे स्वरूप का अनुभव हो रहा है, मुझे ये अनुभव हो रहा है कि मैं हूँ। अब देखो कोई भी समय अब आपको अपने आप का अनुभव तो होगा ही। रात को गहरी नींद में हम सो गए हैं, फिर भी जब जागेंगे तब हम कहेंगे कि मुझे आज बहुत गहरी नींद आई, या आप ये कहेंगे मुझे एक स्वप्न आया, स्वप्न में मुझे मेरे दादाजी दिखे और जो कोई कहता है स्वप्न में मुझे एक लड़की दिखी, मैं उनके साथ घूम रहा हूँ बाग में, बगिया में, ये भी है। तो इस तरह से सभी स्थितियों में मैं तो हूँ, ये जो मैं हूँ ना वही शाश्वत है। अष्टवक्र गीता ने उसे पकड़ लिया। अब हम ऊपर है, समझे, अब हम ऊपर है। ये इसको आपको अगर समझना है ना तो ये कल्पना करें आप ऊपर है, आप नीचे देखते हैं, आप भीतर शाश्वत सत्य है, आप नीचे देख रहे हैं। अब जो नीचे है वो क्या है, कौन कौन है? ये शरीर प्रकृति का है, ये मन प्रकृति का है, ये मन में जो घिरा है अनंत काल से, अनंत समय से, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो बार बार जन्म हो रहा है स्थूल शरीर के साथ, सूक्ष्म शरीर के साथ मेरा जो तादात्म्य बन रहा है,
उनके कारण मुझे ये लग रहा है कि मैं ये घूम रहा हूँ, मैं स्थिर हूँ। मैं फुल ऑफ कॉन्शियसनेस, मैं पूर्ण रूप से चैतन्य हूँ। तो जो बाहर हो रहा है सब कुछ, जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, देखो यहाँ कोई लिस्ट नहीं बनानी लंबी, बहुत लंबी लिस्ट हो जाती है। एक एक व्यक्ति को बुलाकर अगर आप पूछेंगे, मैं नहीं, आप पूछेंगे कि भाई यहाँ आओ, ये बुक्स लो, उसमें लिखो कि तुम्हें क्या दुख दर्द है, क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम्स है, तुम्हें क्या महसूस हो रहा है, वो लंबी लिस्ट लिखेगा, पूरी बुक्स लिख डालेगा। दूसरे को बुलाए, वो भी पूरी बुक्स लिख डालेगा। इतने बड़े बड़े कमरे भर जाएंगे बुक्स, उनकी बुक्स पढ़ते पढ़ते हमारा पूरा जीवन पूरा हो जाएगा। समस्या है, उसे देखना ही नहीं है। आपको क्या समस्या है उन्हें देखना है, शरीर में दर्द नहीं देखना है, भूख प्यास है, ग्रीड है, वासना है, लस्ट, कुछ नहीं देखना है। युवा है, उनका ब्रेकअप हो गया, कोई गर्लफ्रेंड के साथ, नहीं देखना है। बहू को सास बहुत ही कुछ अनाप शनाप सुनाती रहती है, नहीं देखना है। आपको किसी ने धोखा दिया, नहीं देखना है। आपने किसी के लिए बहुत काम किया, लेकिन उसने क्या किया, उसने तुम्हारी कोई कदर नहीं की, वो भी नहीं देखना है। कुछ भी नहीं देखना है, कुछ देखना ही नहीं, वो सब घेरे का है। एक सेकंड में सब कुछ हटा दे, ये अष्टवक्र गीता कहती है हमें। समझे? फिर से, एक सेकंड में, एक पल मात्र में ये सब कुछ पूरी तरह से अपने में से हटा दे। कल करूँगा, मैं दुखी हूँ, आज मैं पापी हूँ, कल मैं पुण्यशाली होगा, आज मैं दुखी हूँ, आज मैंने ये कर्म किए हैं, कल मैं अच्छे कर्म करूँगा, फिर मैं अच्छे, फिर मेरा जो आगामी जन्म अच्छा होगा, फिर मुझे आनंद मिलेगा। कोई गुरु मुझे मिल जाएगी, वो गुरु मुझे ज्ञान देंगे, उस ज्ञान से मैं संतृप्त हो जाऊंगा, मेरे सारे दुख दर्द हट जाएंगे, फिर मैं ये होगा वो होगा। ये कुछ नहीं, ये है वो है, फलाना ढिकाना, ऐसा कुछ नहीं। पहले मैं ऐसा था वैसा था, ये भी नहीं। ये सब काल है, ये सब इंद्रिया है, ये सब विषय है, ये सब वस्तु है, चीज़ों से जो मैं देख रहा हूँ, ये मेरा पूरा शरीर है, दूसरे व्यक्ति का शरीर है, ये कुछ नहीं, ये सब घेरे का है, प्रकृति का। ये जगत कौन बनाता है? अष्टवक्र गीता में कहा है कि जो व्यक्ति ये मानता है कि ये सब परमात्मा ने किया है, परमात्मा करते हैं। रात दिन किसने बनाए? मैंने बनाए थे क्या? समझे? क्या मैंने रात दिन बनाए थे? मेरा जन्म नहीं हुआ था तब भी रात थी, दिन था, तब भी लोग थे, तब भी पशु पक्षी थे, जीव जंतु थे, कीड़े मकोड़े थे, ये सब तब भी था, और मैं नहीं रहूँगा तब भी होगा। तो अगर कोई व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो ये कौन बना रहा है? तो मुझे कर्तापन क्यों रखना है? समझे आप? अष्टवक्र गीता ये कह रही, मुझे कर्तापन रखना ही क्यों है अगर मैं ये बनाता ही नहीं? अब देखो, हमें भूख लगती, ये भूख हमने नहीं बनाई, भूख लगी, हमने खाना खाया, खाना तो हमारे पेट में गया, फिर हमने क्या किया? आराम से बैठ गए। जो ऑफिस में काम कर रहे वो ऑफिस में काम करने लगे, जो बिजनेस में है वो काम करने लगे, घर में जो कोई है तो वो घर काम करने लगा।
कोई व्यक्ति ने सोचा नहीं कि खाना मैंने खाया, अब कौन पचाएगा, वो अपने आप पचता है। वो सब हो रहा है भीतर, ये केमिकल डाला, वो केमिकल डाला। धीरे धीरे उनका पाचन हो जाता है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। बारिश आ रही है, धूप निकल रही है, सर्दी लग रही है, ये पेड़ पौधे ये सब क्या है, क्या है ये सब, हमने नहीं बनाए हैं। हम इतना जानते हैं, अगर कोई व्यक्ति को कुछ ज्ञान नहीं है तो कुछ सिद्धांत समझ ले, ये पूरा जगत है वो हमने नहीं बनाया, ये तो हम जानते ही। हमारा जन्म यहाँ हुआ इस शरीर में, तो ये जो ढांचा है इसका जन्म यहाँ होगा वहाँ होगा, ये सब वो कुछ हमने नहीं किया है। तो सहज बात है, ये सब प्रकृति का है। मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ, मैं उस पूरे सर्व अखिलविदम ब्रह्म, देखो समझे, सर्वत्र वासुदेवम, भगवान सर्वत्र है, यही बात पर ही हमारा वेदांत है। पूरा ये जो पुराण है ना वो भी यही बात पर है। इसीलिए शिव पुराण में ये कहा गया है कि सर्वत्र शिव है, देवी पुराण में ये कहा गया है कि सर्वत्र माँ जगदम्बा है, विष्णु पुराण में विष्णु की महत्ता है, भागवत में श्री कृष्ण की महत्ता है। भगवान के अलग अलग अवतार हुए हैं, लेकिन परमात्मा अचिंत्य है, अरूप है। आप देखें चतुश्लोकी भागवत, उनके बारे में भी एक सुंदर सा वीडियो बनाया कि चतुश्लोकी भागवत क्या लिखा है, क्या कहा है कि पहले ये सब अव्यक्त था, फिर ये व्यक्त हुआ। तो जो पहले था वही आज भी मैं वही हूँ, मैं बदल नहीं गया हूँ, ये बात है। अष्टवक्र गीता कहती है कि तुम बदले नहीं हो, चाहे कितना भी उल्कापात क्यों न मच जाए, तुम बदले नहीं हो, तुम वही हो। तुम में कोई विकार उत्पन्न ही नहीं होगा, और उत्पन्न होगा भी कैसे, तुम तो स्वयं अविकारी हो, तुम स्वयं शाश्वत हो। अब ये स्टेप समझ में आ गया कि मुझे अब दूसरा स्टेप समझना चाहिए। दूसरा कोई नहीं समझता है, क्योंकि दूसरे में प्रॉब्लम्स होता है। दो बातों को एक साथ रखेंगे ना तब ही साधना आगे बढ़ पाएगी, वरना हम वहाँ के वहाँ रहेंगे और भीतर से बनावटी, देखो ये बहुत महत्व, फेंक बनावटी। हम अपनी जो असलियत है वो इस श्लोक से छुपा देंगे, समझे आप, ये बात नहीं करनी। ये साधना पद्धति है अष्टवक्र गीता। अष्टवक्र गीता में ये कहाँ है साधना नहीं करनी, लेकिन ये साधना पद्धति, ये रहस्य, ये साधना हो गई। कैसे हम ये माने कि हम आत्मा हो तो ये साधना हो गई। हम आज तक ये मानते हैं कि मैं जीव हूँ, तो हमें ये मानना तो पड़ा ना, तो ये विधि तो बन गई ना ऐसी कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं चेतना हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं वो हूँ। तो ये मानना है, ये मैं हूँ, ये पढ़ना, गुरु के मुख से सुनना भी विधि हो गई ना। विधि ना होते हुए भी विधि है। दूसरे पाठ को जाने बिना साधना नहीं हो सकती, पूरी तरह से रूपांतरित क्रिया नहीं हो सकती। दूसरा पाठ क्या है, निरीक्षण करें सबसे पहले। अष्टवक्र गीता को अगर हमारे भीतर में उतारना है, सिद्धांत तो समझा दिया कि हम ऊपर है, ये सब घेरे का है, परमात्मा का है। स्वप्न की तरह ही है, ये वास्तविक नहीं है। जिस तरह से राजा जनक को, ये देखो उनकी जो शुरुआत है ना वो बहुत ही सुंदर तरीके से हुई।
अष्टवक्र गीता की। बात क्या हुई, राजा जो जनक थे वो बहुत ही बड़े तत्वचिंतक थे, राजा थे, तत्वशील थे, विचारक थे। वो अपने जीवन को एक अलग अलग पहलू से देखते थे। वो ऐसे राजा नहीं थे कि मन में अहंकार आने लगा तो ये सब वो सब करने लगे और क्रोध के वश में आकर युद्ध करने लगे। ऐसे राजा नहीं थे। वो एक विचारक थे। वो अपने जीवन को मर्मग्न थे, दार्शनिक थे। वो अपने जीवन को देखते थे कि जीवन के अलग अलग आयाम को देखते थे। ये क्यों होता है, रात क्यों होती है, मुझे नींद क्यों आती है, ये सब वो देखते थे। और उसमें एक बार क्या हो, उसे रात को स्वप्न आया। सब कोई जानता है, रात में उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा कि कोई एक राजा था। पहले तो उसे स्वप्न में ये देखा कि मैं बहुत बड़ा राजा बन गया, मैं राजा हूँ। वो तो देखा, उसने मान लिया कि मैं राजा था तो राजा बन गया। ये तो बात सही है, स्वप्न में राजा देखा, मैं राजा हूँ। फिर कोई दूसरा जो राजा था, उनका शत्रु था, उसने उन पर चढ़ाई कर दी, आक्रमण कर दिया। आक्रमण में वो हार गए। फिर धीरे धीरे उनकी ऐसी स्थिति हो गई, गरीब स्थिति, कि वो कोई अलग अलग घर में कोई उसे खाना देता था, क्योंकि राज्य छिन गया, रानियां चली गई, सब कुछ चला गया, दास दासियां चली गई, धन संपत्ति चली गई, जमीन भी चली गई, सब कुछ चला गया। उनका जो राज्य का उनका जो मुकुट था वो भी चला गया, राज सिंहासन चला गया। वो गरीब हो गए। अब वो अलग अलग जगह पर घर घर पे जाके खाना मांग रहे। उसमें उनके पीछे कुत्ता दौड़ा। कुत्ते ने उसे काटने ही वाला था कुत्ता। वहां वो जाग गए, समझे, वहां वो जाग गए। अब जैसे ही वो जागे, वो सोचने लगे कि मुझे स्वप्न आया, ये बात तो सच है। अगर मुझे राजा का स्वप्न आया होता ना तो बात सही थी, बहुत कोई नवीन नहीं था। लेकिन ये सैन्य आया और मुझे ऐसा ही लग रहा था। देखो समझे, बात ये है, स्वप्न आया उनका मतलब ये नहीं कि मुझे स्मरण हुआ, ये समझे, स्मरण नहीं हुआ है। यहाँ मुझे यही लगा कि मैं स्वप्न में हूँ, और मुझे यही लगा उनका मतलब ये भी नहीं कि मैं राजा था और मैं ऐसा हो गया। मैं भूल गया था, कंप्लीटली भूल गया था। जब मैं भिखारी हो गया, जब मेरे पीछे कुत्ता दौड़ा, तो मुझे याद नहीं था कि मैं राजा हूँ, समझे। मैं उसी तरह से भागा जैसे सचमुच मेरे पीछे कुत्ता दौड़ा है और मुझे काट ही लेगा। अब ये कुत्ता कहाँ गया, ये राजा कहाँ गया, और ये शत्रु कहाँ गया, और ये भिखारी कौन था। ये पूरी बात जो है, जो राजा जनक को स्वप्न में दिखी, वो उसे एक अलग तत्व ज्ञान की ओर ले गई। उसे ये लगा कि कुछ गड़बड़ है, कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा, कुछ सिद्धांत में गड़बड़ है। आज तक जो मैं मानता हूँ वो नहीं। उसने ऐलान कर दिया अपने पूरे राज्य में कि ये गुत्थी कोई सुलझाओ। ये क्या है,
फिर अष्टवक्र मुनि जो है वो आते हैं उनके राजमहल में, उसे समझाते हैं कि ना तो तुम राजा हो ना तो तुम भिखारी हो, तुम आज राजा हो। जिस तरह से तुम्हें जो स्वप्न दिखा वो झूठा था, उसी तरह से तुम्हारा वर्तमान भी झूठा है। तुम ये मान रहे हो मैं राजा हूँ, तुम राजा नहीं हो। तुम मान रहे हो मैं भिखारी हूँ, तुम भिखारी भी नहीं हो। कुत्ता भी तुम्हारे पीछे नहीं दौड़ा था। जिस तरह से वो स्वप्न गलत है, इसी तरह से ये जो है जगत वो भी एक स्वप्न ही है। तुम शाश्वत सत्य हो, तुम चेतनवंत हो। अब ये पाठ जो है ना वो सबको समझ में आ जाता है कि मैं चेतनवंत हूं। दूसरा पाठ क्या है? दूसरा पाठ है जो वास्तव में हमें आज दिख रहा है वो गिरी का है, ऐसा मानकर थोड़ा उनसे डिटैच हो जाना, बस इतना सा है। अगर इतना करोगे ना तो अष्टवक्र गीता आपके जीवन में, ये अष्टवक्र गीता की भेंट है हमारे तरफ से आपको। क्या करना है? सुबह उठे अष्टवक्र गीता का जो सिद्धांत है वो सुबह उठकर याद करना है। मैं शांति से बैठे, देखो फिर से कह देते हैं, जो आपकी समस्या है ना, जो आपकी समस्या है कोई भी हो सकती है, लिस्ट नहीं बनाना। लिस्ट बनाने बैठेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। मन में जो हो रहा है कुछ, कोई व्यक्ति को क्या होता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, पूरे दिन अच्छा नहीं लगता, किसी का जी घबराता है, आज मेरा जी घबरा रहा है, आज मैं डर रहा हूँ, कुछ वो भी नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं, शरीर भी नहीं, कुछ भी नहीं। गहरी सांस लेकर अपने आसपास पूरा एक चैतन्य से भरा हुआ सरोवर है, ये कल्पना कर, ये देखें पूरा चैतन्य सरोवर, वही आप है। और जो सामने जो सोच उभर के आए, अगर नहीं आई तो उसे लाना मत, ये समझे। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति वो सोचता है कि मैं ये हूँ, ये नहीं हूँ, ये हूँ, ये नहीं हूँ, इसमें गड़बड़ी हो जाती है। अगर आपके मन में कोई सोच ना आई तो ना आए, उनके बारे में मत सोचना। केवल शांत हो जाना, केवल अपने आप में एकरूप हो जाना। अगर आप ये कर सकते तो आपको बोलना भी नहीं मैं आत्मा हूं, मैं चेतना हूं, ये बोलेगे तो भी मन उत्पन्न हो जाएगा। बस उसमें रहना, आप है, बस है, आप है। मैं को अलग क्यों देखते हो? मैं को मैं ही जानो, मैं आत्मा हूं, तो आत्मा को आत्मा ही रहने दो। फिर भी अगर कुछ उत्पन्न हो तो उसे दृष्टा मानो, उसे दृश्य मानो, उसे ऑब्जेक्ट मानो, उनके साथ उस समय ना घिरो, यही बात महत्वपूर्ण है। हालांकि सुबह के समय पर यह बहुत दिक्कत नहीं होगी। जैसे सुबह हम उठे, एकदम शांत है, मन एकदम शून्य सा हो गया है, बुद्धि भी अपना काम नहीं करे, वो भी शांत है एकदम, आप एकदम शांत है, तब आप एकरूप होने का प्रयास करें, आप चेतस होने का प्रयास करें। और प्रयास भी नहीं करना। देखो यहाँ एक नवीनतम बात है, अष्टवक्र गीता ये कह रही है कि तुम्हें ये प्रयास भी नहीं करना। तुम जो हो वो होने का प्रयास तुम्हें क्यों करना है? उनका मतलब ये कि तुम डेफिनेटली ये मान लो कि तुम ये हो, तो प्रयास नहीं करना पड़ेगा। समझे आप? एक एक बात को समझेंगे ना तो जो बेहरूपिया है वो बाहर नहीं आएगा। बेहरूपिया मतलब बनावटी साधक हमारे भीतर पल रहा है। अब देखो यहाँ गड़बड़ी क्या हो जाती है, जल्दी से बता देते हैं। व्यक्ति बहुत सारे बुक्स पढ़ता है लेकिन
जो उसे करना होता है ना, वो कर ही देता है। उसे बनावटी कहते हैं, फेक, अपने आप को धोखा देना। अब एक छोटी सी बात कह देते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति को कुछ ऐसा वैसा देखने की आदत है, वो देखता है और फिर कहता है मैं तो आत्मा, तो खाना खा लेता है, फिर कहता है मैं आत्मा। वो ऐसे गलत काम भी कर देता है और मैं कहता है वो मैं आत्मा। ऐसे इस तरह से बनावटी, इस तरह से अपने आप को धोखा नहीं देना है साहब। इस तरह से रूपांतरण का काम नहीं होगा। ये बहुत बड़ा शास्त्र है, समझे। ऋषि को स्वयं भी कल्पना नहीं होगी। मैं तो ये मानता हूं कि लोग इनका ऐसा उपयोग करेंगे। आजकल मैंने बहुत, कभी कभी तो आप सोचेंगे ना तो आपको नवीन लगेगा। विदेश में, फॉरेन में अलग अलग स्त्रियों के साथ संबंध रखना गलत है, ये सब कोई जानते हैं भाई, नहीं रखना चाहिए। तो उस सिद्धांत को सहज मानने के लिए ये इतने बड़े सिद्धांत का सहारा लिया जाता है। आप ले देखो, आत्मा, मैं तो आत्मा हूं, फिर अनेक स्त्रियों के साथ संबंध रखूं तो भी क्या, मैं तो आत्मा हूं। अब देखो, बड़ी बात यह है कि आपको ये सूझाए क्यों कि मुझे मैं ये करूंगा तो भी क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको उनमें आसक्ति है। तुम उनसे इतने आसक्त हो कि तुम वो करना चाहते हो, इसलिए तुम कोई भी शास्त्र का सहारा लेना चाहते हो। मैं तो मन ही मन ये सोचता हूं उसमें क्या बुराई है, मैं तो आत्मा हूं। मैं दूसरे व्यक्ति को परेशान कर रहा हूं, उनमें क्या हो गया, मैं तो आत्मा हूं। तो अपनी बुराइयों को ढककर, अपनी बुराइयों में रहकर, देखो अपनी बुराइयों को छोड़ना नहीं, छोड़ते नहीं। और उस जो आदत हमारी है, मान लीजिए कोई व्यक्ति पढ़ा रहता है पूरे दिन और उसके हाथ में अष्टवक्र गीता आ गई और वो कहेगा कि भाई मैं तो आत्मा हूँ, पढ़ा रहूँगा, इसमें क्या नवीनता है, आत्मा तो हूँ, मैं स्वयं आत्मा हूँ, तो मैं पढ़ा रहूँगा, इसमें क्या नवीनता है। मैं जो कर रहा हूँ परमात्मा कर रहे, तो क्या प्रॉब्लम्स है। तो कोई सुधार नहीं आएगा। ये ग्रंथ का ये मानना है कि व्यक्ति अगर अपने आप को दुखी मान ले, चिंतित मान ले, पापी मान ले, तो वो वही रहेगा। इसलिए आप स्वयं जो आप है वो माने, और दूसरा पार्ट है जो आप नहीं है उसे मत करे, मतलब उसे उन पर ध्यान मत दे, उनके साथ आसक्त ना हो। ये दूसरा पार्ट है। ये पार्ट है ना, वो किसी को नहीं पसंद, इसलिए छुपा दिया गया। सुबह के समय पर शांति से बैठे, आपने अपने स्वरूप में लीन है, आप अचिंत्य अनंत है, ब्रह्म है, सत्य चित आनंद है। ये बोलना भी नहीं, आप शांत है, आप स्वरूप है, आप मैं है, जो मैं है वो ही आप। फिर जब आप जागेंगे, आप कार्य में प्रवृत्त होगे पूरे दिन, तब जैसे ही अलग सोच उत्पन्न हो, आप मैं वो नहीं हूं ये मानकर उस सोच से एक इंच, इतना सा ही, केवल बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, कम डिस्टेंस मेंटेन करें। वाह, अच्छा शब्द आ गया, डिस्टेंस मेंटेन करें, दूरी बनाए रखें, सहज दूरी। आप पर हावी होने आ गया है, वो ईर्ष्या आप पर हावी होने आ गई है, धीरे धीरे आपके करीब आ रही है। सत्यचिदानंद तुम दूर हो, क्रोध सत्यचिदानंद, क्रोध दूर हो, क्रोध वृत्ति, उसे समझो, उसे देखो, उसे घबराओ भी नहीं, उन पर
उन पर ये भी मत सोचो, देखो धिक्कार मत रखो। लड़की से आसक्ति उत्पन्न हो रही है, विकार उत्पन्न हो रहे हैं, उनका मतलब ये नहीं लड़की गलत है, तुम्हारे विकार गलत है, तुम्हारी सोच गलत है, तुम्हारी जो कामुकता है वो गलत है। लड़की गलत नहीं है, वो तो अपने आप में पूर्ण है, परमात्मा ने जैसी बनाई है वैसी है, जो जरूरी है वो अंग उसे दिए, इसमें नवीनता क्या है। तो उस समय सहजता बरतना, ये अष्टवक्र गीता कहती है। अष्टवक्र गीता ये कहती है कि तुम पूरे दिन, पूरी रात, पूरे जीवन ब्रह्म हो, चेतना, चैतन्य हो, तुम्हें कुछ प्राप्त भी नहीं करना, तुम कुछ त्यागते भी नहीं, जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा कर रहा है, निमित्त मात्र होकर काम करो, अपना पूरा रंग डालो, मतलब रंग डालो मतलब अपना जो पूरा योगदान दो। तुम जब काम करते हो तो पूरी तरह से होश हवास में रहकर करो, लेकिन उसमें आसक्त न हो जाओ, उनमें अपना जो पुराना ख्याल है, जो स्मृतिगत है, उस स्मृति को स्मृति ही रहने दो, उसे बाहर मत निकालो। अब मैजिक देखो अष्टवक्र गीता का, अगर कोई व्यक्ति इनके अनुसार साधना करने लगे तो बहुत सारी बुराइयां उनमें से चली जानी चाहिए। यह आत्मनिरीक्षण है, समझे। अगर नहीं जाती तो समझना कि सिद्धांत समझने में गड़बड़ी है, उनका अर्थघटन हमने ठीक तरीके से नहीं किया है, ये बात समझने वाली है। अगर व्यक्ति अपनी बुराइयों को ढकने के लिए इनका आधार लेता है तो उनका विकास नहीं होगा, दूसरा कुछ नहीं। हमें कोई किसी की निंदा नहीं करनी, लेकिन जो व्यक्ति जो ध्येय से आया है वो ध्येय उनका सफल नहीं होगा, वो आनंदित भी नहीं रहेगा, वो केवल मुंह से बोलेगा। देखे समझे, ये बात बहुत समझने वाली है। कोई व्यक्ति अगर अलग अलग प्रकार के विषयों में फंसा है, विचारों में फंसा है, इमोशन में गिरा है, अहंकार में गिरा है, अहम वृत्ति उन पर हावी हो गई है, जो नहीं करना चाहिए वो भी वो कर रहा है, तो वो भीतर से आत्मा का आनंद अनुभव नहीं कर पाएगा, वो बोलेगा बहुत। अगर वो देखो, आज बुद्धिमत्ता बहुत है, बड़ी बड़ी बुक्स जो है आप देखें, मेडिकल के जो छात्र हैं ना, स्टूडेंट, कितनी बड़ी बड़ी बुक्स है, किताबें बड़ी बड़ी, वो रट लेते हैं, पूरी तरह से रट लेते हैं। इतने सारे दवाइयों के नाम हैं, वो भी उसे आ जाते हैं। तो ये शास्त्र क्यों नहीं रटा जाता? रट सकते हैं हम, अगर 1 2 बार 3 बार 4 बार कोई व्यक्ति बुद्धिमान है, जिनकी मेमोरी एकदम शार्प है, तो अगर ये पढ़ ले तो उसे पूरा का पूरा शास्त्र वो बोल सकता है। अरे संस्कृत भी सीख सकता है, लेकिन जो अनुभूति है, जो जब वो कहेगा कि मैं चेतस हूँ, मैं चेतना हूँ, मैं आत्मा हूँ, अनंत हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, तब जो स्थिति में उनकी चेतना होनी चाहिए, जो स्टेज में, वो स्टेज में नहीं होती, वो जीव भाव में ही होती। चेतना के अलग अलग स्टेज है। एक चेतना इस शरीर और वर्तमान मन बुद्धि से घिरी हुई है, उसे जीव भाव कहते हैं। दूसरे स्टेज में वो धीरे धीरे ऊपर उठती जाती है, चैतन्य होती जाती है। तीसरे स्टेज में चेतना से मिल जाती है। तो अलग अलग 4 आयाम हैं इनके, चेतना के भी। ऊंची चेतना, उनसे ऊपर की चेतना, चेतना तो एक ही है, लेकिन कहाँ पर गिर गई है और उनसे ऊपर नहीं उठ सकती, ये समझने वाली बात है। तो फिर से इन शॉर्ट पूरा का पूरा जो अष्टवक्र गीता अगर पूरे की पूरी आप पढ़ेंगे
आप उनका बहुत ही भीतर से विश्लेषण करेंगे, उन्हें अपने में उतारने की कोशिश करेंगे, तो एक सिद्धांत महत्वपूर्ण है कि तुम वो नहीं हो। और दूसरा, तुम्हें साधना करने की आवश्यकता भी नहीं है, तुम्हें केवल इतना करना है कि तुम जो हो वही तुम हो जाओ। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। तुम आत्मा हो तो आत्मा रहो, तुम जीव क्यों बनते हो? तुम आत्मा हो, तुम सचेत हो, तुम अनंत हो, तुम अरूप हो, तुम शाश्वत हो, तुम अद्वितीय हो, तुम अद्वितीय हो। तो तुम ये साधना पद्धति अपनाओ। क्या कौन सी साधना पद्धति? हर रोज सुबह पर या रात पर, दोनों समय कर सकते हैं तो दोनों समय, हर रोज सुबह या रात तुम अपने स्वरूप से मिलो, शांति से मिलो। अपनी सांसों पर ध्यान देना है, लेकिन ना देने के बराबर, मतलब और विचार जो है उनसे हटाने के लिए सांस पर ध्यान दे रहे, फिर वो भी भूल जाना। पहले गहरी सांस लेनी है, फिर जो सहज सांस लेनी है। ये भी नहीं सोचना कि मैं गहरी सांस ले रहा हूं। अब देखो, पहली दफा जो व्यक्ति ये करेगा ना, उसे नहीं हो। करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। और जो व्यक्ति दूसरा पाठ नहीं अख्तियार करेगा, दूसरे पाठ का पालन नहीं करेगा, उसे भी नहीं होगा। ये तो मान लिया कि मैं सत्य हूँ, चित्त हूँ, आनंद हूँ, ब्रह्म हूँ। अब दूसरा पाठ है, जब जो विचार आप पर हावी होने जाए, उस समय उनसे थोड़ी सी दूरी बनाए रखना, बस इतना सा है। हम पर हावी होने मत, उनमें एकरूप होकर ये चिंतन को डिस्टर्ब मत कर देना। ये बात है। कहाँ कहाँ गड़बड़ी होती है ये देखो। तो आज के लिए अष्टवक्र गीता में इतना। अब कुछ श्लोक है, उनके बारे में भी हम बारीकी से समझेंगे आगे के वीडियो में।